Namaskar students, this is Munish Sharma and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma. Our today's topic is cylindrical capacitor. So before starting this topic, let's talk about capacitor. As you know very well, capacitor वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम आता है. This charge is stored in the form of electric energy. So capacitor का काम क्या होता है? Why we require capacitor? In certain circuit, initially or in the circuit, large amount of current is required sometimes. It is provided by capacitor. Capacitor discharge होके ये large amount of current जो है provide करता है सर्किट में. जैसे पंखे की बात कर लेते हैं, पंखा जो है वो शुरुआत में चलने के लिए उसको एक्सेलरेशन चाहिए. उसके बाद वो जब चलने लग पड़ता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तब उसको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए. अब ऐसा करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है इनिशियली. दैट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द कैपेसिटर. अब ये कैपेसिटर अलग अलग शेप्स में आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं और विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ आते हैं, ताकि अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट रहती है. अब आज जो हम कैपेसिटर बात कर रहे हैं वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. तो ये सिलेंडर की शेप का होता है. इसमें दो सिलेंडर रहते हैं, दो सिलिंड्रिकल सरफेसेस रहते हैं और जो बीच में स्पेस है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाता है जो कि और ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है और हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है उसके ऊपर स्टोर कर पाते हैं. Now let's talk about the construction of this cylindrical capacitor. So it consists of two coaxial hollow metallic cylinders having radii A and B and having same length. तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर दो हॉलो मेटेलिक सिलेंडर्स होते हैं और उनका रेडियस होता है A और B रिस्पेक्टिवली. ओके, or they are having same length. The length of the cylinder is same. Now assume that the length of this cylinder is capital L. मान लेते हैं इस सिलेंडर का लेंथ है कैपिटल L और इसके ऊपर जो चार्ज है एक सिलेंडर पे प्लस Q. बहुत सीधा सा फार्मूला है कि जब भी आपने कैपेसिटर के दो सरफेसेस लेने हैं, एक पे चार्ज प्लस Q, दूसरे पे माइनस Q, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डेरिवेशन करना है, आपको ऐसा ही करना है. ओके, कि उसके ऊपर एक के ऊपर प्लस Q चार्ज ले लिया और दूसरे पे कितना ले लेना है, माइनस Q, ऑटोमेटिकली. तो द डिफरेंस जो रेडियस में ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है. द लार्जर सिलेंडर इज हैविंग लार्ज रेडियस पर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट. बहुत ही थोड़ा सा जो अमाउंट से ज्यादा उसका रेडियस है और लेंथ कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है. जो लेंथ है ना सिलेंडर की बहुत ज्यादा है. इसके मुकाबले हम जो है इसके लिए इसका मान सकते हैं कि क्यों, बिकॉज एज कंपेयर टू रेडियस लेंथ इज वेरी लार्ज, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट लेंथ की. ओके, नाउ इफ वी कैलकुलेट द चार्ज पर यूनिट लेंथ, देन द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज, suppose charge density is given by lambda and lambda is Q upon L. Q, what is Q बेटा? Q is total charge on cylinder. एक चार्ज पे एक सिलेंडर के ऊपर जितना चार्ज है और L क्या है, सिलेंडर की लंबाई. तो चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ पे कितना आ गया, lambda Q upon L. I hope you have understood this concept. Now let's study about the construction. Here we are having a cylinder. Suppose the radius of this cylinder is B. ये large cylinder है. Since we have talked about the two coaxial cylinder, it is a larger one. It is having radius B, and there is another small cylinder. Suppose its radius is A, small a, and as we have already mentioned, the length of this cylinder, this two cylinder is L, capital L.
अब हमें एक और सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करना है। कभी भी किसी एरिया में, किसी स्पेस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में जब भी आप गॉस थ्योरम का यूज करके जब भी हमने एक किसी स्पेस में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो बोलते हैं ना व्हाट इज गॉसियन सरफेस, तो आप बोल सकते हो जी ये वो सिलेंडर है, ये वो सरफेस है जो कि बनाया जाता है टू जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ऐसे सरफेस को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। इट इज इमेजिनरी सरफेस, एक्चुअली रियल में तो ऐसा सरफेस नहीं होता। तो वी आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग इट। हम इसको कंस्ट्रक्ट इसलिए कर रहे हैं so that we can calculate the electric field. So this is Gaussian surface. तो ये Gaussian surface जो है, सपोज इसका लेंथ है L और इसका जो Gaussian surface का जो रेडियस है ना, सॉरी ज्यादा चित्र ड्रॉ कर देता हूं, इट इज R. नाउ तो दिस इज अवर कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर है जिसमें वी आर हैविंग टू सिलेंडर्स। वन इज लार्ज सिलेंडर हैविंग रेडियस B and another one is small cylinder having radius A, and along with that here we have constructed a Gaussian surface having length L and radius R. Our today's topic is in the form of notes. मतलब नोट्स ये बने हुए हैं आपके। आप कभी भी स्क्रीन को पॉज करके आप ये नोट्स साथ साथ में उतार सकते हैं, या आपका चॉइस है। आप पहले पूरा टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद आप इसके नोट्स को उतार सकते हैं एज पर योर चॉइस। मैंने इसको साथ में प्रोवाइड किया गया है। तो हियर आई एम गिविंग दैट रेफरेंस ऑफ गॉसियन सरफेस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द दीज सिलेंडर्स। फॉर दैट अगर हम बात करें इनके लोअर और अपर सरफेस की सिलेंडर्स के, अगर लोअर और अपर सरफेस की बात करें तो इनके साथ जो फ्लक्स जुड़ा वो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसका एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल रहता है 90 डिग्री अपर और लोअर सरफेस में। मैं थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूं बेटा आपको। ये अपर एंड ये लोअर सरफेस है ना, तो यहां पे बेटा सरफेस का ये है एस, सपोज यहां पे भी है ये एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। सो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और एस के बीच में बेटा एंगल जो है 90 डिग्री है। जैसा आपको पता है बेटा cos 90 कितना होता है, जीरो ना, तो ये जो है ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसलिए वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारी जो अगली इंफॉर्मेशन पे। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमने गॉसियन सरफेस का। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हमारा ये अगला स्टेप है। एज यू नो बेटा व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज E डॉट ds, क्योंकि अब ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे E डॉट ds आएगा और इन द क्लोज इंटरवल। तो यहां पे, और जब आपने इसका वैल्यू लिखना है बेटा तो वी कैन यहां पे फॉर द राइटिंग वैल्यू इट्स वैल्यू we can calculate as that E dot ds. Since E into ds, what is angle of between E and ds here? जैसे हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ अब हम रेडियल इस कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सपोज ये ds है, E और ds के बीच में अब जो एंगल है बेटा वो 0 डिग्री है, क्योंकि cos 0 कितना होता है बेटा 1। तो E ds बन जाएगा E ds cos 0 दैट इज 1। अब ds का वैल्यू भी कैलकुलेट करके मैंने सीधा ही लिख दिया है, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds का इंटीग्रेशन करने का मतलब है कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया निकालना। तो कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया फॉर द सिलेंडर इज इट इज 2 पाई r इंटू h। पर यहाँ पे h की जगह क्या है, लेंथ हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है उसका है l, तो 2 पाई rl बेटा वैल्यू बन गया इसका। नाउ गॉस लॉ के हिसाब से बेटा, डू नो बेटा डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बेटा। गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द
net flux enclosed within the surface divided by the net charge enclosed by the surface divided by the epsilon naught. वो फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं. So on applying that formula, what we get? That flux, that is E. हमारा फ्लक्स का फार्मूला है ना बेटा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं चाहे एक बार. That E dot ds it is equal to charge upon epsilon naught, है ना. तो यहाँ पे बेटा E डॉट ds का अभी आपने वैल्यू कैलकुलेट किया है. आपने वैल्यू कैलकुलेट किया है. इट इज E इंटू 2 पाई आर एल एंड इट इज इक्वल टू बेटा चार्ज का वैल्यू Q. आपको पता है ना बेटा, हमने इसमें कैलकुलेट किया है कि पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और इसका लेंथ कितना है बेटा L. तो ये जो चार्ज है ऑन गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L. तो यहाँ पे बेटा वैल्यू आ गया लैम्डा L. वैसे हमने इसको कैपिटल Q से मेंशन किया था, स्टिल मैं कैपिटल Q से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. लिख देता हूँ इसको. It is in term of capital Q. It can be written as it is capital Q upon epsilon naught. Now this value has come as E into 2 pi RL is equal to lambda L upon epsilon naught. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से. सिंस E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल को आप ले जा रहे हैं बेटा यहाँ पे शिफ्ट करके, आप दूसरी तरफ ले गए ना इक्वेशन के. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ले आए इसको जैसे हमने इस इक्वेशन में किया है, इट इज E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास बेटा E का. अब वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज D if we move the distance dr in the direction of the electric field. तो ये पहले तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम. तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv? बेटा ये फार्मूला पता कौन सा यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब डू यू रिमेंबर दैट फार्मूला? E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr. अगर आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा तो dv का वैल्यू क्या हो गया माइनस E इंटू dr. बेटा ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है. तो माइनस ये E का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे बच्चे, ये जो कि लैम्डा L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और साथ में ये बेटा इंटू dr. आई होप यू हैव गॉट द क्लू हाउ वी हैव गॉट दिस फार्मूला. dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन r इंटू dr. नाउ we calculate the total potential difference. We can calculate it by integrating above value. तो इंटीग्रेट यहाँ पे करके इसको हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बेटा? वी हैव टू इंटीग्रेट इट. सो हियर जस्ट लाइक हियर वी आर इंटीग्रेटिंग द वैल्यू ऑफ d which we have calculated and we are neglecting that negative sign. We are only taking the magnitude. So v is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught and integrating बेटा ये जो स्पेस है ना, ये दो स्फेरिकल सिलेंडर्स के बीच में है जिनका रेडियस a, स्मॉल सिलेंडर का a है, बड़े सिलेंडर का b है, यानी a to b. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आया बेटा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a to b dr अपॉन r. तो ये है बेटा वैल्यू v का. So here what we are getting, we have integrated as we know बेटा फार्मूला फॉर, अगर हमारे पास dx अपॉन x है ना बेटा, उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x. तो यहाँ पे भी बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन r का ना dr का, तो ये बन गया log r टू द बेस n. और log टू द बेस n को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देते हैं बेटा ln. अब यहाँ पे बच्चे लिमिट भी है साथ में, इट इज फ्रॉम a टू b. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला याद है ना बेटा? अपर लिमिट जो ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट जो नीचे लिखते हैं. तो यहाँ पे बेटा फार्मूले में आपने एक बार r का वैल्यू b डाला. ln से कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये log n को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ln मींस log ऑफ टू द बेस n. अब यहाँ पे बच्चे बाकी वैल्यू तो ये ऐसे ही रही ना. अब log ऑफ r का वैल्यू आपने डाल दिया b, इट हैज बिकम log ऑफ n, log टू द बेस n b माइनस log टू द बेस n a.
अपर लिमिट दैट इज b, r को एक बार b डाल दिया, एंड दैट इज माइनस लोअर लिमिट, एक बार r को डाल दिया a. So we have got this value of. Now this is our value. बेटा इसको अगर आप फार्मूला जानते हैं ना, आप एक फार्मूला होता है ना log का, log of m minus log of n, it is equal to log of m divided by log of n. It is m upon n. तो log of n b upon a के बराबर बन जाएगा ना बेटा, फार्मूला माइनस वाला, log of m माइनस log of n इज इक्वल टू log of m upon n. तो यहाँ पे भी बेटा log of b माइनस log a है ना, तो ये बन गया log of b upon a. और अगेन बेटा ln का मतलब log to the base n. Now we are substituting value of here lambda, as we have already calculated lambda is equal to q upon capital L. तो ये lambda का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू व्हाट वी हैव गॉट, v इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू आ गई q अपॉन l ना, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू log of n b अपॉन a. नाउ अगेन बेटा आवर फाइनल इक्वेशन इज q इज इक्वल टू c इनटू v. फार्मूला पता है ना बेटा, अब इस फार्मूले से अगर आप c का वैल्यू लिखें तो व्हाट इज c बेटा, c इज इक्वल टू q अपॉन v. तो यहाँ पे बेटा आपने c का जो वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, c का, तो q डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू दैट इज v. अब आप जब इस वैल्यू को डालेंगे ना तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा, c इज इक्वल टू दिस वन. आई जस्ट टेल यू हाउ इट हैज कम, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड. तो यू कैन सी दैट जब आपने बेटा वैल्यू डाला ना q अपॉन v, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. यहाँ पे मैं चलो रफ वर्क में आपको दिखा देता हूँ. Here it will be calculated q into 1 upon v, यानी v का रेसिप्रोकल दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय q ln, सॉरी ये नीचे होगा बेटा, डिवाइडेड बाय ln v अपॉन v. बेटा ये q कैंसिल हो जाएगा ना, फिर ये बचेगा देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l, यहाँ पे l है, divided by ln b upon a. So beta this is our required formula for the capacitance of cylindrical capacitor. So this is the method calculate the capacitance of cylindrical capacitor. After this calculation we will attempt a numerical problem based on the capacitor. तो वैसे मैं एक में समराइज कर देता हूँ दोस्तों कि जब भी आपके पास कोई कैपेसिटर का क्वेश्चन है ना, चाहे आपका न्यूमेरिकल है चाहे आपके पास डेरिवेशन है, तो सबसे पहले बेटा दो प्लेट के ऊपर सेम चार्ज दे दीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू. उसके बाद कैलकुलेट करिएगा v. यहाँ पे हमने v को कैलकुलेट करने के लिए पहले e कैलकुलेट किया है ना, उसके बाद v को कैलकुलेट करने के बाद आप फार्मूले में डाल दीजिए c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू कैपेसिटेंस का आ जाएगा. तो बच्चों ये है टेक्निक इसका.